परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए और आज के उसके उस कलाम के लिए भी जो उसने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें किया है। बहुतेरे हैं जो बुलाए जाते हैं और वो चुने भी जाते हैं और वो ठहराए भी जाते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी बुद्धि का और अपनी सोच का। और हमें से बहुतों को यह लगता है कि एक छोटा सा झूठ, चाहे वो हमारे परिवार के अंदर हो, हमारे रिश्तों के अंदर हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये झूठ जो हमारी जुबान पर आता है, ये छोटा और बड़ा नहीं, परंतु लूसीफर की एक बेहद खतरनाक चाल है जो आपको और मुझे एक अनंत काल के आत्मिक जिंदगी से दूर कर सकती है। इसलिए झूठ तो झूठ है और इसीलिए पवित्र आत्मा नीति वचन 6:5 और 3 और उसके 5 में यह कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। परमेश्वर है हमारे साथ, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, उसकी प्रतिज्ञाएं भी आपके और मेरे साथ है। आत्मिक जिंदगी सच में पवित्र आत्मा के साथ चलने वाली एक जिंदगी है जो हमेशा के लिए स्थिर और स्थिर और स्थिर रहती है। इसलिए झूठ तो झूठ है, वो छोटा और बड़ा नहीं होता। यदि हम पवित्र परमेश्वर के कलाम में जाएं तो नीति वचन की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 16वें कलाम में परमेश्वर का वचन ये कहता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। ऐसी 7 बातें, ऐसी 7 वस्तुएं, ऐसी 7 क्रियाकलाप, ऐसे 7 स्वभाव जो मनुष्य की जिंदगी से जुड़े होते हैं, जिसे कई बार मनुष्य छोटा समझता है, जिसमें झूठ भी है, इनसे परमेश्वर यहोवा को बैर है। अर्थात इन 7 बातों के साथ चलने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं रख सकते, या जिनसे परमेश्वर कभी भी मेल मिलाप नहीं रखता है। वरन 7 बातें हैं जिससे उस महान परमेश्वर को घृणा है। और आज हम उन्हीं 7 बातों के विषय में नीति वचन की किताब उसके 6वें अध्याय में देखेंगे। उसका 6वें का 17वां कलाम ये कहता है, वो 7 बातें कौन सी है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मनुष्य को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर के साम्राज्य के सामने उसकी स्थिति पूरी तरह से शून्य है। संसार के पद, संसार का धन, संसार की प्रतिष्ठा, संसार की संपत्ति, संसार का वैभव, संसार में हमारा स्थान परमेश्वर के साम्राज्य में बिल्कुल भी बराबर है। और इसीलिए यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने आप को ऊंचा बतलाता है, अपने आत्मिक ज्ञान को ऊंचा बतलाता है, अपने चुनाव को ऊंचा बतलाता है, परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाने को ऊंचा बतलाता है, और फिर वो घमंड से भरता है, ऐसा घमंडी मनुष्य, ऐसा घमंडी स्वभाव, ऐसा घमंडी चरित्र परमेश्वर को कभी भी नहीं भाता। और फिर दूसरी बात, झूठ बोलने वाली जीभ। इसलिए झूठ तो झूठ है, वो छोटा और बड़ा नहीं होता, वो सामान्य बोला गया झूठ हो, परिवार और रिश्तों के बीच में समान सी बातों में कही गई झूठी बातें हों, लेकिन ऐसी झूठी जीभ
परमेश्वर इनसे बैर रखता है और ये कभी भी परमेश्वर के लेखे में ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए वो मनुष्य जो घमंड से भरा हुआ हो, जो घमंड की सोच से भरा हुआ हो, वो कभी भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं रख सकता और ऐसे मनुष्य से परमेश्वर को घृणा है। एक झूठ बोलने वाली जुबान के साथ कोई भी मनुष्य अपने परमेश्वर की सहभागिता नहीं कर सकता। और तीसरी बात है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो न्यायी है वैसे ही उसकी संतानें भी न्यायी बने। कभी किसी निर्दोष के लिए आपके और मेरे हाथ कभी उठने नहीं चाहिए। आपकी और मेरी जिंदगी हर पल परमेश्वर के नजरों में बनी हुई है और परमेश्वर हमें देखता और परखता और जानता और सब कुछ उसकी नजरों में है। और फिर नीति वचन की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 18वां कलाम कहता है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। हम में से बहुतेरे ऐसी ऐसी कल्पनाओं को अपने मन, अपने विचारों में लेकर आते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में कभी होने वाली ही नहीं है। और इसीलिए लूसीफर बड़ी चालाकी से एक हानि की भावना, एक हानि का डर हमारे मन में, हमारे विचारों में भर देता है। और ऐसे लोग जो अनर्थ बातें अपने मन में सोचते हैं, जो व्यर्थ की बातें अपने मन में सोचते हैं, जो दूसरों के नुकसान करने की बातें अपने मन में सोचते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है और परमेश्वर उनसे बैर रखता है, वरना वह उनसे घृणा भी करता है। और इसलिए जब वो व्यक्ति बुराई करने को वेग से दौड़ता है, ये मैंने ही नीति वचन 6 और 18, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, ये परमेश्वर को कभी भी नहीं भाते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो उसके पीछे चलते हैं, जो सच में अपने आप को आत्मा के चलाने की मंशा रखते हैं, वो घमंड से दूर रहें। और इसीलिए इनमें से सबसे मुख्य बात है वो झूठ तो झूठ है, और इसलिए वो झूठ बोलने वाली जुबान कभी भी परमेश्वर को भाती नहीं। निर्दोष के ऊपर दोष लगाने वाला मन भी कभी भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं होता। और फिर अनर्थ कल्पना करने वाला वो मन और बुराई को दौड़ने वाले वो लोग, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये कभी भी परमेश्वर को नहीं भाते। यदि हमने अपने जीवन में नीति वचन 6 और उसके 16वें, 17वें, 18वें और 19वें को परमेश्वर का कलाम से पढ़कर अपनी जिंदगी का आधार बनाया, तो निश्चित तौर से हम परमेश्वर से मेल करने वाले बन जाएंगे और परमेश्वर की दृष्टि में वो हमें योग्य ठहराएगा। यूहन्ना की किताब उसके 14वें अध्याय और उसके 6वें कलाम में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहां उसका कलाम सचमुच में सच्चा है कि एक रास्ता जो पिता के परमेश्वर के सिंहासन के तक जाता है वो यीशु मसीह से होकर जाता है। एक अनंत काल की जिंदगी का रास्ता जो अनंत काल के उस साम्राज्य में पिता परमेश्वर और यहोवा के सिंहासन के सामने से होकर जाता है, वो यीशु मसीह से होकर जाता है। और ये दोनों बातें, एक मार्ग, एक जीवन जो अनंत काल तक लेकर जाए, एक सच के आत्मा के साथ और सच बोलने वाले के साथ ही होगा, क्योंकि सच बोलने वाला ही परमेश्वर के सिंहासन के सामने ग्रहण योग्य है और वो यीशु मसीह की देह में अपने आप को शामिल पाएगा, क्योंकि यीशु सच है। वो एक सत्य का आत्मा के साथ भरा हुआ परमेश्वर का पुत्र है और इसलिए उसकी देह में शामिल हुए बगैर हम में से कोई भी उस नए यरूशलेम के उन 12 फाटकों में से प्रवेश कभी भी नहीं कर सकता। और इसलिए सच बोलने वाली जुबान ही आपको और मुझे
सच्चाई के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेकर जाएगी। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चाई हूं। जिनकी जुबान में सच नहीं, और झूठ तो झूठ है, वो छोटा और बड़ा नहीं होता, वो शैतान की ओर से चुने हुए लोग होते हैं। हमें खुद भी पता नहीं होता कि कब वो हमारी आत्मिक जिंदगी के बीच में प्रवेश करके हमारी आत्मिक जिंदगी को तार तार करता है और उसे फाड़ खाता है। इसीलिए यूहन्ना की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 44वें कलाम में परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन वो झूठ का पिता है। और इसलिए हर वो व्यक्ति जो झूठ बोलने का आदी है, जिसकी जुबान झूठी है, जो कभी भी अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखता, जो छोटी और बड़ी बातों में हमेशा एक झूठ को सामने लेकर आता है, वो लूसीफर की ओर से है। और इसीलिए वचन यूहन्ना 8 और उसका 44वां कलाम कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। और इसीलिए हम उसकी ही लालसा को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रारंभ से ही सत्य पर स्थिर कभी भी नहीं है और उसमें सत्य नहीं, और वो हमेशा से झूठ बोलता है और अपने स्वभाव से ही बोलता है। इसलिए हर वो मनुष्य जो स्वभाव से झूठ बोलता है वो लूसीफर की संतान है और लूसीफर की आत्माओं से भरा हुआ, और वो कभी भी परमेश्वर के साम्राज्य में ग्रहण योग्य नहीं होगा। यरूशलेम के उन 12 फाटकों में से जो नया यरूशलेम कहलाता है, तीसरे स्वर्ग तक हम कभी भी परमेश्वर की वेदी के सामने हम नहीं पहुंचेंगे। और इसीलिए हमें अपनी जुबान को चौकसी करना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम उसे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दें। भजन संहिता की किताब उसका 101वां अध्याय और उसका 7वां कलाम कहता है, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। और छल करने वाला एक झूठा व्यक्ति, एक झूठी आत्मा, झूठी जुबान, वही तो छल करेगा, क्योंकि छल के साथ झूठ है और झूठ के द्वारा ही छल किया जाता है। और इसीलिए ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर की वेदी के सामने कभी भी स्थान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं, भजन संहिता 101 और उसका 7वां कलाम कहता है, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने पाएगा, और जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा, कभी भी नहीं। इसलिए हम आत्मिक जिंदगी में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम प्रभु के लिए कितने भी लोगों के बीच में कार्य करने वाले ठहरते हैं, हम कितने भी प्रभु के लिए एक अगुवा बनाए जाते हैं, समझे जाते हैं, लेकिन कभी भी हम परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी उसके सिंहासन के सामने हम बने रहेंगे। इसलिए अभी भी हमारे पास मौका है, अपनी जुबान को पवित्र परमेश्वर के नियंत्रण में सौंपें और कहें, खुदावन मेरी जिंदगी का आधार आप हैं, सच में आप हैं, और मेरी आत्मा की सुरक्षा करें। खुदावन मेरी जुबान की सुरक्षा करें और पवित्र आत्मा से निरंतर आपको प्रार्थना में इन बातों को मांगना बेहद और बेहद और बेहद जरूरी है। मत्ती की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 18वां कलाम कहता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए आपकी जुबान जब झूठ बोलती है तो आपके मन से वो बोलती है, वो विचार आपकी आत्मा से होकर निकलते हैं, और जब झूठ आपकी जुबान से होकर निकला तो वचन के अनुसार वो मन से, आपके अंतर मन से निकलता है। और उस जगह पर यदि झूठ का सरदार वो लूसीफर ना हो तो फिर वो झूठ निकलेगा कैसे? इसलिए वो जो मुंह से निकला, और यदि वो झूठा है और वो मन से है तो फिर वो लूसीफर के द्वारा ही है, और यही उस मनुष्य को अशुद्ध करता है। और अशुद्ध मनुष्य कभी भी जीवन की किताब में जो महापवित्र है और जिसमें पवित्र लोग और पवित्र आत्माओं का ही नाम लिखा जाएगा, और वही पवित्र अनंत काल की जगह पर प्रवेश करेंगे।
ऐसे लोग जो अपनी जुबान से झूठ बोलते हैं, झूठ तो झूठ है, ये मनुष्य के पूरे शरीर को अशुद्ध कर देता है और फिर हमें कभी भी पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने के योग्य नहीं बनाता। इसीलिए मत्ती 15 और 18 कहता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और इसलिए मत्ती 15 और उसका 19 कहता है, क्योंकि कुचिंता क्या है? ऐसी चिंताएं जो परमेश्वर के सिंहासन में आपके लिए है ही नहीं, ऐसी बातें जो परमेश्वर ने आपके और आपके शरीर के लिए कभी रखा ही नहीं है, उसे हमने व्यर्थ में कल्पनाएं की, व्यर्थ में डर की भावनाओं को अपने अंदर लेकर आए। यही तो है कुचिंता। और हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। इसलिए सारी बातों का जड़ मन है और मन को झूठा बनाने वाला वो लूसीफर है। इसलिए हमें निरंतर अपने मन की चौकसी करना, अर्थात अपनी जुबान की चौकसी करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए मत्ती 15 और 20 कहता है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इसलिए इसकी बजाय कि हम शरीर की शुद्धता को तो बार बार देखते हैं, हर बार देखते हैं, सुबह से शाम देखते हैं, लेकिन मन की अशुद्धता पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता और वो चुपचाप हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे मन से अशुद्ध बातें, कुचिंताएं, हत्या की बातें, परस्त्री गमन की बातें, व्यभिचार की सोच, चोरी की झूठ, झूठी गवाही, निंदा, ये सारी बातें वो हमारे मनों से होकर निकालता है। और ये सारी बातें जो हमारी जुबान से निकलती है, ये मन में पहले आती हैं और मन से होकर वो हमारी जीभ से होकर वातावरण को वो चली जाती है और ये बातें ही हमें अशुद्ध करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कभी भी झूठी जुबान को अपने योग्य नहीं माना है और झूठी जुबान के साथ कोई भी परमेश्वर से कभी भी मेल नहीं कर सकता और उसकी वेदी और उसके सिंहासन में कभी भी वो नहीं पहुंच सकता। इसीलिए नीति वचन की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 5वां कलाम कहता है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। इसलिए झूठ तो झूठ है, वो छोटा और बड़ा नहीं। जिसने झूठी बातें कही, जिसने झूठी गवाही दी, जिसने झूठी निंदा की, जिसने अपने मन से लोगों के लिए गलत बातें सोचा और उन्हें मनुष्यों के बीच में फैलाया, वो कभी भी निर्दोष नहीं ठहरेगा। परमेश्वर अपनी संतानों को देखता है और परखता है। इसलिए जो झूठ बोला करता है वो कभी भी नहीं बचेगा। वो अनंत काल के उस झील में जाने से अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा और उसे फिर कभी अवसर नहीं मिलेगा कि वो परमेश्वर की वेदी और उसके सिंहासन के सामने उपस्थित हो सके। तो झूठ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज पवित्र आत्मा ने हमसे अपने कलाम से बातें किया कि हम अपने आप को परखें, अपनी जुबान को परखें और उसे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे, ताकि हमारी जुबान, चाहे वो छोटी बातें हों या बड़ी बातें हों, समान सी बातें हों, कभी भी झूठ का वो जीभ ना बनने पाए, झूठी जीबान ना बनने पाए। क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है और ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं होते, वरन परमेश्वर झूठी जुबान से घृणा करता है। सो खुदावंत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने अपना ये कलाम हमें दिया है। आप सभी को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे।